नमस्कार बच्चों, मैं अजय न्योड़ मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हम जो शुरू कर रखा है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है। देखो बच्चों, जितनी ईमानदारी से मैं आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, उतनी ही ईमानदारी से आपको कवर करने हैं ये। देखो, अगर कोई भी कंपनी का ओनर होता है बच्चों, तो उसको खुद उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं ना, उनसे ज्यादा उस खुद को मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर किसी चीज को अगर डेवलप करना है ना, तो ऐसे ही डेवलप नहीं होता। उस चीज के अंदर पूरा घुसा रहना पड़ता है बच्चों। ऐसे नहीं, उसके अंदर अगर रहोगे ना आप सारा दिन, अच्छे से मेहनत करोगे ईमानदारी से, तब जाके वो चीज हासिल होगी। और देखो, नए नए आइडिया भी ही तभी आएंगे जब हम उस चीज के अंदर अच्छे से बैठे हुए हैं, उस चीज को हासिल करने के लिए उससे जुड़े हुए हैं। अगर मान लो कोई भी कंपनी का अगर ओनर है, वो अगर मान लो ये बोलते भी घर में अगर ऑफिस बना के बैठ जाएगा, कभी पॉसिबल है कि बेडरूम में बना लेगा ऑफिस और कंपनी को चला लेगा? ऐसा तो आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो वही चीज है बच्चों, अगर हमारे को आईआईटी जेईई क्रैक करना है बच्चों अच्छे से, तो आपको उतनी ही मेहनत लगन से आपको इस चीज में चलना है और अच्छे से जुड़ के ही मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। आपको ये पक्का है कि एक ना एक दिन आपके पास आईआईटी जेईई क्रैक जरूर हो जाएगा। जो भी हमारे पास अभी जो अगले नेक्स्ट एग्जाम में बैठ रहे हैं आईआईटी जेईई के अंदर, वो आप आराम से कवर कर पाओगे। तो अगर कवर करना है बच्चों, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और दिन रात अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। तो जितनी मेहनत मैं आपको करवा रहा हूं, भी जितने टॉपिक अच्छे ईमानदारी से कवर कर रहा हूं, तो वो आप साथ ही साथ कवर करते रहना। तो हमारे पास जो टॉपिक चला था उस पर बात कर लेता हूं बच्चों आगे, कि जो मेरे पास जो टॉपिक चला था वो मैं आपको करवा रहा था कि प्रोडक्ट को चेंज करना था किस में, सम या डिफरेंस में, या सम या डिफरेंस दे रखा है तो किस में चेंज करना था, प्रोडक्ट में। तो उसी बेस पे मैं आगे चलता हूं, तो उसके क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ x + y = z, देन आपको बताना है बच्चों यहां से cos² x + cos² y + cos² z -2 cos x cos y * cos z = में बताना है बच्चों। हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आपको जो भी मैं चीजें करवाई है, जो पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, उसी बेस पे ये हमारे पास क्वेश्चन है। और हाँ, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा भी किस तरीके से हमारे को करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कि हमारे को जो निकालना है वो चीज देखो क्या निकालना है, कि cos² x + cos² y + cos² z -2 cos x cos y * cos z = बताना है। और दिया क्या है, सिर्फ हमारे को x + y = z दिया है। तो बच्चों, शुरुआत हमारे को कहां से करनी है, जो चीज निकालनी है उसमें से देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये तो हमारे को सिंपल दे रखा है, x + y = किसके बराबर दे दिया, z के बराबर दे दिया। तो आप जो शुरू करोगे वो ऐसे कर सकते हैं कि यहां से आपको एक हिंट बताता हूं कि आप शुरू करो cos² y है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आपको फंडामेंटल रूल अगर याद है कि मेरे पास क्या होता है, cos² y = 1 - sin² y के बराबर हो सकता है भी, ऐसा होता है। ये तो फंडामेंटल रूल है हमारे पास कि sin² y + cos² y = किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैंने sin² y इधर ले गया, तो मेरे पास cos² y किसके बराबर हो जाएगा, 1 - sin² y। तो मैं इस तरीके से लिखता हूं। यहां पे लिखने का तरीका देखो कि मेरे पास ऐसा लिख सकता हूं ना यहां पे कि 1 + cos² x - sin² y। मैंने क्या लिखा है, इस cos² y को लिखा है, और मैंने 1 तो आगे लिख दिया, इसके आगे लिख दिया, और -sin y यहां पे लगा दिया। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा अभी। तो यही चीज होगी मेरे पास, और बाकी मैंने सेम का सेम रखा, cos² z -2 cos x * cos y * cos z। ठीक है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो अब अगला स्टेप देखो, ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों यहां से। तो अब यहां से एक चीज देखो कि मैंने बढ़ाया क्या है यहाँ पे, ये चीज आपको समझाता हूं कि यहां पर जो मेरे पास बचा है कि cos² x - sin² y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 तो मैंने आगे रखा प्लस। ठीक है, इसको अगर आपको याद है, ये किसका फॉर्मूला होता है कि cos a + b * cos a - b
का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी के बराबर है। ये मैंने आपको पहले ही कवर करवाया है, तो वहां पे ये चीज बताई हुई है ना भी आप कैसे इस चीज को लिख सकते हो। तो यहां से मेरे पास ये चीज लिख सकता हूं ना मैं, कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं बच्चों, तो इस चीज को मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को ऐसे लिखो ना, कोस एक्स प्लस वाई इंटू में कोस एक्स माइनस में वाई लिख सकता हूं। अब एक चीज और देखो कि जो मेरे को दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड के बराबर दिया है। अब इस चीज को और दिखाता हूं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, ये जेड के बराबर है। तो मैं बोथ साइड यहां पे मैं कोस लगा देता हूं, भी ऐसा लगा सकता हूं। बोथ साइड मैंने क्या करा, कोस अप्लाई कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा ना, कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, कोस जेड के बराबर है। अगर इसके बराबर है तो यहां पे जो मेरे पास बनेगा कोस स्क्वायर जेड है, तो मैं क्या करूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा भाई। तो मेरे पास कोस स्क्वायर जेड किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और जो मेरे पास पीछे बैठा था उसको सेम का सेम 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई इंटू कोस जेड। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम का सेम रख रहा हूं मैं, ये मेरे पास सेम हो जाएगा कोस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या ले सकता हूं, अगर एक चीज देखो कोस एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, प्लस के अंदर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, तो मैं यहां से कोस एक्स प्लस वाई कॉमन ले रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में। तो मेरे पास 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन लिया बच्चों, तो अंदर यहां पे क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस वाई, और यहां पे प्लस कोस एक्स प्लस वाई बचेगा, यही बचेगा। और जो पीछे बैठा है मेरा सेम का सेम, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी तक। अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है, अगर आप देखो कि कोस प्लस कोस है, कोस प्लस कोस है तो किस में होना चाहिए, कोस प्लस कोस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे बैठे दिख रहे हैं आपको, तो इसको आगे पीछे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस प्लस के दो। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा ना कि 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई, और मेरे पास ये जो बन जाएगा 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई। सम या डिफरेंस को किसमें मैंने उल्टा किया है, जो मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट है को किसमें चेंज करना था, सम या डिफरेंस में। वही चीज है कि ये स्टेप एक मेरे पास उल्टा आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा, और लास्ट में जो बैठा है वो मेरा अब तक भी सेम का सेम, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। अब यहां पर देखो जो मेरे पास बैठा है ये तो ठीक है। अब अगर इस चीज को देखो कोस एक्स प्लस वाई है, तो यहां से मैंने दिखाया था ना कि कोस एक्स प्लस वाई किसके बराबर था, कोस जेड के बराबर। तो ऐसा कर सकता हूं ना मैं यहाँ पे कि इसको यहीं पे लिख देता हूं, अगला स्टेप ना बढ़ा के, कि मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कोस जेड के बराबर है लिख सकता हूं। तो अब एक बात तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा 2 कोस एक्स कोस वाई, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस जेड। ये मेरे पास माइनस का है 2 कोस एक्स कोस वाई कोस जेड, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, इससे पूरा का पूरा मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो आंसर बचा वो क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये मेरे पास 1 आंसर आ गया तो देखो कितने आसान तरीके से हमने 1 आंसर है निकाला है। तो देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे किसको बनाया, यहाँ पे जैसे कोस स्क्वायर वाई आपने देखा भी इसी को क्यों सिलेक्ट किया मैंने, और भी सिलेक्ट करके मैं इस तरीके से बना सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है भी कोस स्क्वायर वाई को ही 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखा है मैंने। आप कोस स्क्वायर एक्स को भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। मेरे को एंगल सिर्फ 2 फॉर्म में रख लो तो मेरे पास ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे खेल खेला है देखो बच्चों, तो किस में चल रहा था, ज्यादा जो खेल चल रहा था वो मेरे पास एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई में खेला है मैंने पूरा का पूरा, जो ये अंदर वाला इसमें चेंज कर रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है, तो मेरे पास जो लास्ट में ऑटोमेटिक मैंने सारा का सारा लास्ट में एक बार और चेंज कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। तो आपको भी इसी तरीके से इसके अंदर सोचना है। तो ये मेरा पहला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे मैं नेक्स्ट आपको शुरू और अलग करवाता हूँ, टॉपिक शुरू करवा देता हूँ। ये तो मेरे पास सम या डिफरेंस के टॉपिक है कवर हो गए हैं। और देखो बच्चों लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास जो मिलेगी आपको इस पूरे चैप्टर की,
आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन की सीरीज अलग से दी जाएगी। आपको वो स्पेशल क्लास से मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, वो भी आपको वहां से करनी है, तो प्रैक्टिस अलग से करेंगे हम, प्रैक्टिस क्लास से भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। मेरे पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा 15 डिग्री या 75 डिग्री, 15 डिग्री और 75 डिग्री पे बात करते हैं। तो बच्चों एक चीज तो ये आती है कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, π/12 या फिर 5π/12। भी 15 डिग्री को मैं 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, π/12 लिख सकता हूं, और मेरे पास जो 75 डिग्री है उसको क्या लिख सकता हूं, 5π/12। तो मेरे पास ये अगला नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो पहला केस बनता है वो मेरे पास ये बनता है कि यहां से इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं कि आप अच्छे से इसको उतार लेना। अब देखो सबसे पहले मेरे पास है, देखो पहला केस लेते हैं हम, साइन 15 डिग्री पे आते हैं बच्चों कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझा के कवर करूंगा यहाँ पे। तो साइन 15 पे आते हैं। साइन 15 कितना होता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि साइन जो 15 है मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 45 - 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना ऐसा। अगर लिख सकता हूं तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का बनेगा। अगर साइन ए माइनस बी का बन रहा है तो मेरे पास साइन ए माइनस बी क्या होता है, हम ओपन करते हैं तो साइन ए इंटू क्या करते हैं, कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ऐसे लिखते हैं। अब यहां से इसको सोल्व कर देते हैं। साइन मेरे पास 45 डिग्री कितना होता है, ये हो जाएगा मेरे पास 1/√2 इंटू के अंदर cos 30 कितना होता है मेरे पास, √3/2 माइनस के अंदर cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इंटू में sin 30 मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर आपको याद है तो 1/2। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छी स्पीड में आपको जल्दी जल्दी करना है। मैं तो आपको यहाँ पे देखो बच्चों एक एक करके समझा रहा हूं। तो आगे मेरे पास ये अगर सोल्व करता हूं इसको तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर में बैठे वो क्या बैठे बच्चों कि 2/√2 मेरे पास एलसीएम आ गया, आ जाएगा ऊपर कितना है √3, ये कितना बढ़ जाएगा माइनस का 1 बढ़ जाएगा। तो जो मेरे पास आया बच्चों वो कितना हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2/2। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन 15 की वैल्यू हो जाएगी। पहली चीज तो मेरे पास ये आ जाएगी कि साइन 15 है कितना होता है, √3 - 1 अपॉन 2/2 होता है। दूसरे केस की बात कर लेता हूं कि cos 15 कितना होता है। तो सेम ऐसे का ऐसे ही करेंगे। तो मैं आपको यहां पे सीधा सीधा लिख के बता देता हूं कि cos 15 की जो वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन के अंदर 2/2 होगा बच्चों। ये मेरे पास किसकी हो जाएगी, cos 15 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे सीधी सीधी याद रख लो, सेम ऐसे ही cos का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर भी। ये मेरे पास आ गई। तीसरी वैल्यू जो आती है वो मेरे पास आती है tan 15 की। अब बात करते हैं tan 15 की। अगर tan 15 की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, sin अपॉन cos कर दूंगा। क्या करते हैं हम, tan क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो sin 15 अपॉन cos 15 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, sin 15 अपॉन के अंदर cos 15 हो जाएगा। अगर इसके अंदर वैल्यू मैं पुट करता हूं बच्चों यहां से तो मेरे पास क्या है, √3 - 1 अपॉन के अंदर है 2/2। ये मेरे पास बैठी है वैल्यू यहां पे 2/2 अपॉन के अंदर मेरे पास √3 + 1 अपॉन के अंदर है 2/2। ये मेरे पास बैठ जाएगा। अब यहां से जो काटा पीटी हो रही है हम काट देते हैं, ये मेरे पास कट जाएगा यहां से। अगर कट गया तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी √3 - 1 अपॉन के अंदर √3 + 1। ये मेरे पास आ जाएगी tan 15 की।
तो यहां से मैंने जो एंगल करवाई आपको सारे के सारे 15 के एंगल तो करवा दिए। अब दूसरी बात आती है कि अगर 75 की बात आती है तो वो कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास 75 की कोई अलग वैल्यू नहीं होती है बच्चों, यहीं से ही करनी है। वो क्या हो जाएगा, देखो sin 15 किसके बराबर, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको याद है कि sin 15 कितना हो जाएगा, सबसे पहले साइड का बता देता हूं कि sin 15 कितना होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है sin चेंज जाएगा किसमें, cos के अंदर, और 90 में से क्या घटा देंगे, 15 घटा देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा cos 75 डिग्री। तो सिमिलरली जो मेरे पास sin 15 है वही वैल्यू किसके बराबर होती है, यहां से cos 75 डिग्री के बराबर होती है। पहला रिजल्ट तो मेरा पास 75 डिग्री का भी आ गया। सिमिलरली cos 15 किसके बराबर होगी, sin 75 डिग्री के बराबर, sin 75 डिग्री के बराबर होगा। सेम ही हमारे पास जो tan 15 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां से कोट का 75 डिग्री। तो ये मेरे पास बच्चों यहां से इनकी सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको ये देखना है, चौथा मेरे पास एक केस और बच गया, वो भी करवा देता हूं कि कोट 15 की बात कर लेता हूं। तो कोट 15 जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा √3 - 1, और मेरे पास सॉरी +1 हो जाएगा और √3 - 1 हो जाएगा, और ये जो बराबर होता है वो मेरे पास tan 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग अलग केस आ जाएंगे आपके पास कि किस तरीके से हमारे को 75 और 15 का जो एंगल देखने हैं वो किस तरीके से हमें निकाल सकते हैं। तो सारे के सारे जो भी चीजें देखो जिस तरीके से ये प्रूव करें वो सारे के सारे आप इस तरीके से प्रूव करा सकते हो, और एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं यहाँ पे। अब एक बात और आती है यहाँ पे कि जो मेरे पास tan 15 है उसकी एक वैल्यू हम और निकाल सकते हैं। वो कैसे कि जो tan 15 है उसकी यहाँ पे बता देता हूं कि अगर tan 15 की जो मेरे पास वैल्यू है बच्चों वो है √3 - 1 अपॉन के अंदर √3 + 1। तो अब आपको इस केस में क्या करना है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, √3 - 1 √3 - 1 से रेशनलाइजेशन हमने कर दिया। क्या किया है, रेशनलाइजेशन। आई होप आपको सब ये तो आता होगा, अभी 10 तक पढ़ा है रेशनलाइजेशन किस तरीके से हमें करते हैं। तो यहां से एक चीज देखो कि मेरे पास जो ऊपर बना है न्यूमरेटर के अंदर √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे जो बना है वो देखो यहां से a + b, ये a और ये b है मेरे पास, a + b a - b। तो किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 बचेगा ना, और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 - 1 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर करता हूं, ऊपर वाले को देखो √3 का स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab खोलते हैं हम। अगर ये ओपन करता हूं यहां से तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 + 1 - 2 √3 अपॉन के अंदर मेरे पास कितना बचा, 2 बचा। तो ये मेरे पास देखो 4 हो जाएगा। 4 2 यहाँ पे बैठा, मैंने कॉमन लेके नीचे से डिनोमिनेटर से 2 काट दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 - √3 बचेगा। ये मेरे पास tan 15 की एक वैल्यू और आ गई। ये भी आपको यहां से याद रखनी है tan 15 की। सिमिलरली अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालता हूं मैं कि मेरे को cot 15 की भी चाहिए, तो यहां से कितनी हो जाएगी, 2 + √3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 + √3। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू भी अलग अलग है अपने पास। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर सारी की सारी चीजें एक एक करके काम आएगी, और जो भी चीजें करवा रहा हूं देखो जितने भी बोर्ड पे करवा रहा हूं वो एक एक करके काम आती जा रही है। और इसी तरीके से नेक्स्ट भी हम जितने भी कवर करेंगे, तो देखो IIT कोई भी चीज नहीं छोड़ती है बच्चों, ऐसे हल्के में नहीं ले सकते भी ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी तभी हम जाके इसको क्रैक कर सकते हैं IIT JEE को अच्छे से। और देखो झूठे लारे में बच्चों कुछ भी नहीं होता, भी इतना करने से ही हो जाएगा। देखो ये IIT JEE है बच्चों, ऐसा नहीं है कि कम सिलेबस करेंगे बिल्कुल कम, इससे काम चल जाएगा। मेन टॉपिक पता नहीं कहां से उठाएगा। अभी जो अपने पास एडवांस का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा
जो प्लस 2 का टॉपिक है उसको सबसे ज्यादा कवर कर रखा है। तो इस बात का कोई पता नहीं लगता भी कहाँ से उठा लेगा, किस तरीके से उठा लेगा, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो फुल सिलेबस से बोला हुआ है। तो वहां से कहीं से भी उठा सकता है क्वेश्चन, कहीं से भी दे सकता है एक एक करके। तो हमारे को एक एक चीज अच्छे से कवर करनी है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास 15 और 75 के मेरे पास एंगल हो जाएंगे बच्चों, भी किस तरीके से हमें एंगल निकाल सकते हैं। तो इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, बिल्कुल आसान सा, कि आपको दे दिया साइन 15 माइनस कोस 75 इक्वल, ठीक है, ये बताना है। तो बिल्कुल आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है कि सारे, सबसे पहले तो ये चीज देखो कि जो साइन 15 है वो किसके बराबर है, कोस 75, मतलब एक दूसरे के बराबर है ये। अगर बराबर है तो भाई कैंसिल हो गया, आंसर कितना दे देंगे मेरे को, 0 दे देंगे। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं इसी पे, कि आगे दे दिया मेरे को साइन 15 माइनस कोस 15, ये निकालना है, ये बताना है आपको। तो फटाफट निकाल देंगे भी, कुछ भी नहीं करना। कैसे करेंगे कि साइन 15 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगी, √3 - 1 अपॉन 2 √2 माइनस कोस 15 √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 हो जाएगी ना इतनी। ये अगर हो गई तो मेरे पास एलसीएम क्या आ सकता है, 2 √2 आ जाएगा, √3 - 1 माइनस ये माइनस जाएगा √3 - 1। तो अब इस केस में जो काटापीटी हो रही है, प्लस माइनस √3 कट जाएंगे आपस में। अगर कट जाएंगे तो मेरे पास -1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2, और नीचे क्या है 2 √2, ये कटेंगे मेरे पास -1 अपॉन √2 आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं आपको, एक बार भी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कर लोगे, आई होप ये सारे के सारे जितने भी आपको सीधे सीधे, मैंने तो आपको एक एक करके समझाया, क्योंकि कोई भी बच्चा नया है भी कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि भाई IIT JEE के अंदर एक एक चीज कॉन्सेप्ट से करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन है अच्छे से निकाल सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएंगे भी इसके बेसिक क्वेश्चन और 15 और 75 के एंगल्स। इसके साथ भी आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा देता हूं। अब जो टॉपिक बचे वो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक बचे, अब हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है भी, अब जो जितनी कवर कर लिया उसी बेस पे चलेगी, कोई नई चीज देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है भी। अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो आसानी से हम जो भी चीजें आगे करेंगे, हम जो भी टॉपिक करेंगे वो कवर कर लेंगे आराम से, इतना आपको दर्द नहीं मिलेगा अभी आगे जाके, ठीक है ना। तो आगे कर रहे हैं हम ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, इस पे बात कर लेते हैं। ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, ये आपको करवा देता हूं, ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। तो यहां पे शुरू करते हैं भी, हमारे पास कोई भी एंगल लेते हैं, अपनी तरफ से ले लिया एंगल, ले लिया ए, कोई भी एंगल है ए। तो मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है कि आपको बोल दिया कि मल्टीपल एंगल बताने, मल्टीपल एंगल तो किस केस में होते हैं मल्टीपल एंगल, जैसे 2a हो गया, 4a हो गया, 6a हो गया, इस तरीके से ये मेरे पास क्या होते हैं, मल्टीपल एंगल होते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर आती है सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, a/2, a/4, a/8 और ऐसे चलते जाएंगे, ये होते हैं सारे के सारे सब मल्टीपल एंगल। तो यहां से मेरे पास देखो अलग अलग अपने पास रूल केस बनेंगे भी, किस तरीके से हम एंगल मल्टीपल निकाल सकते हैं, सब मल्टीपल निकाल सकते हैं, वो आपको एक एक करके कवर करवाता हूं। तो सबसे पहला मेरे पास इसके अंदर बनेगा कि आपको दे दिया कि sin 2a दे दिया,
क्या दे दिया आपके पास, साइन 2a दे दिया। तो सबसे पहली चीज आती है कि साइन 2a को कैसे लिख सकते हैं हम, कि साइन a प्लस ए लिख सकता हूं ना, a प्लस ए कितना होता है 2a के बराबर होगा। तो आपको अगर याद है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो क्या होता है साइन a कोस a, क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b होता है। सिमिलरली साइन a कोस a, क्योंकि a दोनों भी, ठीक है, प्लस के अंदर लगेगा हमारे पास कोस a साइन a हो जाएगा यहाँ पे इतना। अगर इतना हो गया तो एक बात बताओ कितना हो गया अभी, 2 साइन a इंटू कोस a हो गया। तो मेरे पास साइन 2a का फॉर्मूला आ गया। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, 2 साइन a इंटू कोस a बन गया। तो सिमिलरली अगर एक चीज और बताता हूं यहीं पे कि ये तो मेरे पास साइन 2a का फॉर्मूला आ गया 2 साइन a कोस a। अगर इसी को tan की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है तो वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूं। साइन 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 tan a अपॉन के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ये भी मेरे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है साइन 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर a है। ये मेरे पास साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं। जहां भी जिस तरीके से काम आएगा हम यूज करेंगे, आपको सिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा केस बनता है इसके अंदर कि cos 2a, किस पे बात कर लेते हैं हम, cos 2a पे बात कर लेते हैं। तो cos 2a क्या होता है, सिमिलरली इसी फॉर्मूले पे इसी तरीके से बढ़ाएंगे कि cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से बढ़ाएंगे। तो बार बार प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा सीधा लिख देता हूं भी cos 2a का जो होता है मेरे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। सीधा सीधा लिख रहा हूं किसके बराबर, cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। इसके ज्यादा फॉर्मूले होते हैं और हर जगह अलग अलग काम भी आते हैं। देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तो अगर आपको पता है कि साइन स्क्वायर a को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिखूंगा मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके से cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी cos 2a के बराबर होता है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट बात कर लेता हूं कि इसका एक फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि cos स्क्वायर के अंदर मैं ऐसा पुट कर सकता हूं ना 1 माइनस में sin स्क्वायर a, तो ऐसा पुट करूंगा तो आपकी बार कौन बन जाएगा 2, ट्वाइस कौन सा बन जाएगा sin स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो मेरे पास ये इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले आ गए हैं। ये तीन तो आ गए भाई, एक और भी है। तो देखो सारे के सारे काम आते भी तभी आपको करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी काम नहीं आएगा, काम आ रहा है तभी लिखा रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला हो रहा है अपने पास, इसका एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये मेरे पास इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास अलग अलग फॉर्मूले यहां से आ जाएंगे भी। तो आपको ये भी जरूर है सारे के सारे याद करने भी। ऐसा कुछ भी नहीं है भी कोई भी फॉर्मूला काम है नहीं आएगा, जो भी लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, इतनी गारंटी है कुछ भी आपको ऐसी चीज नहीं लिखा हुआ भी काम है नहीं आएगा। ईमानदारी से लिखना है आपको, ईमानदारी से नोट्स तैयार करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे आप अगर उससे अच्छी करोगे तो भाई मेरे से भी तो आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बहुत ऊपर जाओगे आप, अच्छे लेवल पे जाओगे, अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर कर लोगे। और इंजीनियरिंग का जिस बच्चे का सपना होता है भी, तो इंजीनियर तो वैसे भी अच्छे दिमाग के होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं। तो आप भी अच्छे खोल के दिमाग सारा का सारा टॉपिक है कवर है करना है यहाँ से। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा भी। चलो cos 2a वगैरह हो गए अपने पास। तो तीसरा मैं यहाँ से और सुना देता हूँ यही कि तीसरा मेरे पास बच गया tan 2a पे बात कर लेते हैं। तो tan 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि tan a प्लस a लिख सकते हैं, 2a को a प्लस a लिख दिया। तो यहां से अगर आपको याद है tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो tan a प्लस b का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b होता है। तो यहाँ पे a है दोनों ही, ठीक है, b की जगह b है, तो मेरे पास सीधा सीधा लिख रहा हूं 2 tan a अपॉन के अंदर 1 माइनस में
tan स्क्वायर a। तो ये मेरे पास बन जाएगा tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे के सारे अलग अलग भी फॉर्मूले हैं, भी किस तरीके से हम मल्टीपल एंगल को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो अब आप यहां से नोट डाउन कर लो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें और आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, जो कि सारी की सारी चीजें ये भी अपने पास काम आने वाली है। नॉर्मली सोचने वाली बातें बता देता हूँ अब कुछ, कि जैसे अपने पास था sin 2a अभी अभी किया हुआ है, पहले केस मैंने ये किया है। ठीक है, अब इसके अंदर sin 2a क्या था, 2 sin a इंटू cos a, यही होता है इसका फॉर्मूला, जो कि मैंने पहला अभी यहाँ पे कवर करवाया है पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो sin 2a 2 sin a cos a होता है। अगर ये होता है तो अब एक चीज बताओगी कि अगर मेरे को दूसरा केस ऐसे दे दिया कि sin 4a दे दिया, आपको sin 4a दे दिया, अगर sin 4a दे दिया तो कैसे करोगे। अब देखो 2a एंगल था, इसका हाफ है ना यहाँ पे जो एंगल बैठा है, दोनों जगह हाफ हाफ है। ठीक है, 2a का हाफ ही है ना ये, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, ऐसे ही सोच रहे हैं आपको, 2 sin 2a इंटू cos 2a, यहां पर भी 4 का क्या हो गया, दोनों में हाफ हाफ एंगल जाएगा। तीसरी यहां पे बात कर लेते हैं, अगर आपके पास दे दिया sin a दे दिया, ठीक है, सीधा sin a दे दिया, इसको भी तोड़ सकते हैं हम। कैसे तोड़ेंगे वो देखो आप, sin a को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं बच्चों कि 2 sin कितना करते हैं, अगर a मेरे पास एंगल है तो इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे हाफ करेंगे, a/2 इंटू में cos a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले जो कि आपको यहाँ पे भाई कवर करके लेके आने सारे के सारे। ऐसा कुछ भी नहीं है भी आपको ऐसे ही चीजें कवर करवा रहा हूँ और आप करो नहीं, तो अच्छे से इनकी सारी की सारी प्रैक्टिस जरूर मारा करो। अगर कोई भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां पर भी आप कोई भी चीज पर्सनली भी पूछ सकते हो भी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको हर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, वो अच्छे से कवर और क्लियर किए जाएंगे भी। ऐसा कुछ भी नहीं है भी आपको कोई भी आंसर है नहीं मिलेगा, हर चीज का मिलेगा, हर साथ मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मेहनत और लगन है उसको अच्छे से करना है। ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसको आपको सारा का सारा अच्छे से कवर करना है, अच्छे से नींद लेनी है अभी आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं है अभी दिन रात आप सोते ही रहो, ऐसा भी नहीं करना है। पूरी नींद करो, आराम किया करो। ठीक है, रेस्ट के साथ पढ़ो, फ्री माइंड पढ़ो।